चलो यहाँ 50 तक कल देख चुके थे अपन। क्लियर है सबका यहाँ तक? आज हम देखेंगे कहाँ से 51 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। 51 नंबर से आपको ध्यान देना है कैसे कैसे आपको बनाना है। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे अपन, किस प्रकार से आपको कुछ सीरीज देता है और आपको उसका मान पूछेगा। समझ आ पा रहा है? सीरीज देके क्या पूछेगा बता दो, मान पूछेगा तो किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो पहले अपन इसको कोष्टक में जो है उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जिस स्टेप में कट रहा है उसी स्टेप में पूरा लास्ट तक काटना पड़ता है। ठीक है, चलो तो इसको देखो अपन क्या लिख सकते हैं। देखो दो एकम, दो और एक, मतलब बीच में यदि प्लस है और एक एक ये एक यदि जुड़ रहा है तो दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो। दो और एक कितना होगा? 3, और नीचे में क्या आ जाएगा? 2। तो ऐसे करने का आवश्यकता भी नहीं है। समझ आ रहा ना? चलो 3 और 1, 3 और 1 क्या होगा? और नीचे में, एक मिनट, बीच में गुणा है ना, यहाँ पास हमारा मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा? 4/3। उसके आगे 4 और 1 क्या होगा? 5/4। इसी क्रम में मेरे को आगे चलना है। तो 120 और 1 क्या होगा? 121, और नीचे में 120। अगर फर्स्ट पोजीशन में अगर हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा वाला क्षेत्र बच रहा है, तो देखो ये 3 से क्या कटा? 3। अगर पहले तरफ अगर शुरू वाला बच रहा है, स्टार्टिंग में यदि पहला वाला बच रहा है, तो लास्ट में क्या बचेगा? ऊपर वाला। लास्ट में क्या बचेगा? ऊपर वाला। समझ आ रहा है? और कल बताया था शुरू में यदि फर्स्ट ऊपर का बच गया तो लास्ट में नीचे वाला। है ना? अब दोनों को मिला के लिख दो। ऊपर में मेरे को क्या मिलेगा? 121, और नीचे में क्या मिलेगा? 2। समझ आ रहा है? तो 121 का जस्ट आधा क्या होता है? 60 क्या होगा? 5। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आया बात समझ में? हाँ है ना? अब इसको भाग दे के लिखते मत रहना, ऑप्शन में टिक लगाना है, टाइम कम रहेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में जितना कम समय लोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए। समझ आ रहा है? बस मैसेज देख ली भाई, टिक लगा दो। नहीं तो वहां आदमी लिखता है 60.5 फिर टिक लगाएगा। समझ आ रहा नहीं? तो ऐसा करना है क्या? नहीं आ रहा समझ में? आगे बढ़े। आप लेट से क्यों आ रहे हो उधर? वो सब जाते हैं ठीक, मतलब कहीं भी मतलब कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, इधर उधर बोल रहा हूँ। ठीक है नहीं? बालोद गए थे ऐसा बोलो। ठीक है, कहाँ गए थे? चलो ये वाला बना के दिखाओ सब लोग। चलो इसको बनाइए। माइनस रहेगा तो दोनों को घटा के लिख देना। समझ आ रहा? अगर नहीं, अगर इसमें सॉरी दो वाला किस्सा है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। चलो बनाइए सब लोग। प्रैक्टिस तुरंत होगा। रब पेज सामने रखें, जल्दी जल्दी बनाएंगे, और अगल बगल नहीं देखना है। आपसे बनता है तो ही बनाओ, नहीं बनता तो छोड़ दो। समझेंगे तो बन जाएगा आपसे। ठीक है, और जो शुरू में दो ही ठो को चेक कर लो और कुछ नहीं करना, लास्ट को लिख लो बस। तीसरा भी करने की जरूरत नहीं पड़ता। कट रहा उसको बस चेक करते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे पैटर्न में। चलो आप आया आंसर? नहीं आया? आया? आधे लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो हो गया। 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हर मैथ को आपको उसी टाइम में बनाना होता है। ठीक है, चलो हो गया। पेन रोक दो। चलो ऑप्शन ए बताइए। किसी का ऑप्शन ए आया? ऑप्शन बी वाले कोई? सी? चलो सी में हाथ उठ रहा है। डी? चलो इस लाइन में किसी की नहीं बना है, दो तालों का बस बना है, इधर तो पूरा खाली, मतलब सबसे कमजोर लाइन। ठीक नहीं? अच्छा हाँ, दो लोग अब एक दो लोग कुछ कुछ छोड़ के बाकी है ना, इधर ज्यादा लोगों का उठा है, तो तुलना किया जाएगा भाई लास्ट में। चलो देखो, इसको अपन क्या लिखेंगे? 3 दूनी क्या होगा? 6 में से 1 घटाओ, 5/, क्या होगा? 3। ऐसे लिख सकता हूँ। 5 दूनी 10 में 3 घटाओ, ये दोनों में कंफर्म तो हो जाएगा। हमें कुल मिला के क्या बचाना है? समय। तो ऐसे डैश डैश भी नहीं करना है। ठीक है नहीं? समझ आ रहा? अभी कर लिए लेकिन चलो इसको बताओ। 101 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000, 2002 आएगा, माइनस 999, और नीचे में क्या आएगा? 1001। इसी को हम सॉल्व करके और क्या लिख सकते हैं बताओ? कितना बचेगा? 1000, और नीचे में क्या बचा? 1001। ये चीज समझ आ रही कि नहीं बता दो? इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना है पोजीशन। 5 से क्या कटा? तो अगर फर्स्ट में नीचे वाला बचा तो लास्ट में क्या बचवाएंगे? ऊपर वाला। नीचे काट दो। ठीक है,
तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1003 और नीचे में 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आया समझ में? हाँ है ना? एकदम सिंपल पैटर्न है, आराम से बनेगा, एक भी गलत नहीं होगा ये, अगर ऐसा लाता है तो बन जाएगा सबसे। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम अभी पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें कईयों प्रकार के क्वेश्चन है, 100 से अधिक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? और सबको आपको सीखना है, तब अपन कुछ टॉपिक वाइज वाले में जा पाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब यदि कोई टॉपिक वाले में नहीं है, जैसे लाभ हानि साधारण चक्र द्विभाज्य, इस टाइप में नहीं है, मतलब वो इस वाले चैप्टर में होता है। आया समझ में? तो ये सबसे बड़ा चैप्टर अपन मान के चलते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ऐसा अगर पैटर्न आ गया तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है एक्स बट्टे वाई का मान ये दिया हुआ है, आपको इसका मान बताना है। ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया है, मान पुट करके आंसर लाना है बस। समझ आ पा रहा है? चलो एक्स का मान क्या दिखा, y का मान 3, तो मान पुट कर दो बस इसमें, 3 का 3। x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 4 प्लस 2 का 2। y की जगह क्या रख सकता हूँ 3, y की जगह 3। चलो नीचे 3 गुना क्या होगा 4 माइनस 2 गुना 3, बस सॉल्व कर दो, हो गया। इसी को ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, कठिन क्वेश्चन भी होता है एग्जाम में और सरल भी होता है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, चलो तो 4 तिया 12, 3 दूनी 6, इधर 12 माइनस 6, आगे बढ़ा दो 18 बट्टे 6, 6 एकम और 6 तिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। बन जाएगा ऐसा पैटर्न, एकदम सिंपल है। आपको कुछ मान देगा और कुछ सॉल्व करने के लिए वैल्यू देगा। समझ आ पा रहा है? मान पुट करो आंसर लाओ, काम खत्म। बस क्लियर है सबका? चलो बनाना चालू करो, बनाओ इसको जल्दी से। हाँ क्या प्रॉब्लम भाई, किसको? छोड़ो ना उसको, क्वेश्चन को देखो ना आप, नंबर लिख लेना अपने हिसाब से। क्वेश्चन तो सही है ना? इतना समय नहीं लगना चाहिए, सीधा आंसर पूछूंगा मैं पहले से नहीं बोलना है ना, फिर बाकी लोग भी वही ला लेंगे जबरदस्ती। पूछूंगा तब हाथ खड़े करेंगे सब लोग। हो गया? इतना समय नहीं, 1 मिनट, केवल कितना सेकंड मिलेगा 30 सेकंड में हर क्वेश्चन को बनाना, जितना पढ़ेंगे अभी तक पूरा लास्ट तक। समझ में आ रहा है? चलो कि ऑप्शन ए वाले हाथ उठाओ, बी सी, का सुन भी नहीं रहे आधे लोग तो, सी को छी तो नहीं सुन रहे, ठीक है छी। चलो डी वाले कोई आया सबका ना? चलो सीधा मान पुट करें। चलो 6 का 6, ए का मान कितना मिला है 4, बी का मान कितना मिला, बी का मान कितना है 3। नीचे देख लो 6 गुणा क्या होगा 4 और 5 गुणा 3। क्लियर है सबका? चलो सॉल्व कर दो इसको ध्यान से। चलो 6 चौक 24, 4 तिया 12, नीचे 24 माइनस 12। चलो बढ़ाओ आगे, अच्छा 1 मिनट सॉरी, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, जोड़ो इसको 36 बट्टे 9, 9 चौक, तो ऑप्शन नंबर सी। आ रहा समझ में? चलो जल्दी इसको बनाइए। इसमें आपके थोड़ा सोच पर आधारित है, थोड़ा सा बी का मान दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ए बट्टे बी बराबर 7 लिख दिया है, तो अब आप पहले सोच लो, मैं भी कुछ नहीं बोलता, आपके ऊपर पहले है, उसके बाद हम मान बताएंगे। ठीक है, बिना पेन चला भी बन सकता है ये, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। ठीक है, आया आंसर? चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इधर तो कुछ परेशानी है आप लोगों को, किसी गम वम है जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बन रहा, दिमाग में उसी का ख्याल आ रहा है, ऐसा कोई? बताओ जल्दी, नहीं है आंसर? अच्छा नया चीज मिल गया है ना? अच्छा जब 7 के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, तो ले सकते हैं अब, ये अपने से करना पड़ेगा ना। समझ आ पा रहा है? जब किसी के नीचे कोई मान नहीं होता तो क्या होता है 1,
अब मान पुट कर सकते हैं। चलो ए का मान कितना मिला 7 और बी का मान 1। ए का मान 7 और बी का मान 1। चलो आगे बढ़ा दो। टोटल ऊपर में क्या होगा 8, नीचे में 6 और छोटा कर दो। 2 से कितना 3 और 2 से तो 4/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ। तो इसमें याद रख कुछ मान नहीं देगा तो उसके नीचे क्या लिखना है 1। कर लोगे इतना? चलो बनाओ इसको। अब इक्वेशन थोड़ा बड़ा दे दिया है ना, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। इसमें लग सकता है थोड़ा समय कि इक्वेशन हल्का सा बड़ा है, ठीक है। पैटर्न वही है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखते आपको समझ में आता है कि मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, और बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस है तो ही उसको बनाना। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। जो क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा सिर्फ सूत्र लिख रहे हैं छोड़ रहे हैं, ऐसा भी करते बहुत लोग। हो गया? अभी तक तो आ जाना था। चलो बताइए बना क्या, बताओ। हो गया? आगे आंसर। चलो ऑप्शन ए वाले। चलो ऑप्शन ए आधे लोगों को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी। देखो कठिन कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। अगर वो नहीं आ पा रहा है तो समझ जाओ गणित में एकदम कमजोर है अभी फिलहाल के लिए। समझ आ रहा है? लेकिन अभी कमजोर है वो समझ में आ रहा है, बाद में नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो चीज सिखाया जा रहा है उसमें आपको पूरा समझ जाना है। और कोई चीज नहीं आ रहा है तो बार बार पूछो। समझ आ पा रहा है? जैसे कोई लाइन क्लियर नहीं हो पा रहा तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सीखोगे तो सीख जाओगे, बात के लिए छोड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? चलो देखो ध्यान से। ए और बी का मान तो दिख गया अपन को, कितना दिया है 3/8। बाकी इक्वेशन मान पुट कर दो, अपन लाते हैं। तो अब एग्जाम में जैसे अपन को करना है, तो अभी जैसे मान पुट करा वैसे नहीं करना, सीधा गुणा कराते जाओ। बी के जगह मैं क्या रख सकता हूँ 8, तो 8 या क्या आ जाएगा 24। सीधा 24 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। चलो दो, ए के जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3, तो 2 × 3 कितना होगा 6। आए समझ में? आपको जो जरूरत है उसी की लिखो बस, और जरूरत के लिए उसको क्यों लिखे जबरदस्ती। आया बात समझ में? चलो नीचे भी क्या आएगा बता दो। 24 प्लस में कितना आएगा 6। अब इसको हो जाएगा 4/, क्या होगा 5। 24 में से 6 घटाओ 18। 24 + 6 30। आ रहा समझ में? अब नीचे दोनों का लघुत्तम लिया जाता है एलसीएम। देखो एलसीएम वह संख्या होता है जो दोनों से कटना चाहिए, चाहे कुछ भी लिख दो, कितना भी बड़ा संख्या लिख लो कितना भी छोटा लिख लो, आंसर में चेंज नहीं आएगा। बस ऐसी संख्या के नीचे लिखना है जो दोनों दोनों उसको दोनों से कट जाए। तो 30 और 5 से कटने वाली मैं सबसे छोटा देखूंगा 30 मिलेगा। क्या मिलेगा? 30 से कम 30 भी हो जाएगा, और 5 × 6 = 30 भी हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। क्या चीज? अच्छा कट रहे क्या? और काट भी सकते हैं, काटना है तो देखो छोटा कर लो और फिर 6 से काट दो। 6 × 3 और 6 × 5, अच्छा नीचे सेम चीज आ जाएगा ना। तो जब नीचे सेम आता है तो एक बार लिख दो, और प्लस है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 7/5 को अपन देखो क्या लिख सकते हैं, 5 एकम क्या होगा 5। जाना कहाँ तक है 7 तक, 5 तक पहुंच चुके, कितना बचा है 2। तो जितना बचा उसको ऊपर लिख दो, और जिससे भाग देते हैं हमेशा नीचे होता है। तो आंसर कितना आएगा 1 सही 2/5। आया समझ में? हाँ है ना? अब हर चीज के लिए ऐसा 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 वाला भाग नहीं दे सकते ना अपन। आया बात समझ में? आपको मन में पहाड़ा पढ़ना है 5 का, और जाना कहाँ तक है 7 तक। तो एक बार तक ही जा पाऊंगा, जितना बचा उसको लिख दो ऊपर, बस। आया समझ में? हाँ है ना? तो देखो कुछ कुछ के लिए नया चीज होगा, लघुत्तम कैसे लेते हैं, भिन्न में कैसे बांटते हैं। जब नया शुरुआत करते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, लेकिन एक बार बेसिक समझ गए हर चीज बनेगा आपका। और ये चैप्टर बेसिक में भी मदद करता है कि छोटा छोटा चीज आपको समझना है। आया समझ में? हाँ है ना?
क्या समझ आ रहा है आपको? चलो बनाओ। आंसर नहीं आया, सोच लो। इधर जिधर देख रहा हूं मैं, ठीक नहीं? चलो हुआ। स्पीड लाना है, एकदम आलसी टाइप से मत बनाओ गणित को ना। हो गया यहाँ तक? चलो, ऑप्शन ए बताइए। बंदूक नीचे रखो। लाइटर है क्या उसमें? बाहर जा, कुछ पीते तो नहीं हो? हाँ। अभी वो 17 18 19 साल हो गए क्या? हाँ, पढ़ाई करो, अभी उम्र बहुत है आपका, ठीक है? हाँ, हो गया, लड़ाई झगड़ा मत करो। बाद में करना, अभी निकल के, अभी रुक जाओ, ठीक है? चलो देखो, इधर ध्यान दो। ऑप्शन ए आया सबका? नहीं आया। ऑप्शन बी? अच्छा, बी आया है क्या? चल ले ही नहीं रहे। चलो देखो, समझ क्लियर है? टाइप क्लियर है कि जल्दी बताओ। चलो सीधा मार रखो, 4 बट्टे क्या दिया है, 7। y का मान कितना है, 5। 5 दूनी क्या होगा, 10। और x का मान कितना है, 4। बीच में बात मत करो। चलो, y का मान 5 है, 5 दूनी यहाँ भी क्या आएगा, 10 प्लस क्या होगा, 4। तो यहाँ 4/7 प्लस, घटा दो इधर, 6 नीचे में। और छोटा कर दो, 2 से 3 बार, और 2 से नीचे में सेम चीज आ गया, उसको हमेशा क्या लिखते हैं, एक बार। और ऊपर में 4 + 3 कितना होगा, 7। और 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? हाँ, है ना? चलो बनाइए इसको जल्दी। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इधर एक्स वाई बस होना चाहिए, तभी उसका मान हो सकता है वो, ठीक है? 2 है तो उसको पक्षांतर कर दो उधर, 6 दूनी 12 हो जाएगा वो। तब एक्स और वाई का मान मिल पाएगा। समझ आ रहा है? तो एक थोड़ा कंफ्यूजन क्लास से दे देता है। बात समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूँ मैं? उसके बाद आपको जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करेंगे। आपको पहले एक्स और वाई का मान देखना होगा, ठीक है? चलो हो गया। चलो सामने ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। चलो डी में हाथ उठ रहा है, देखते हैं सही है कि गलत है। चलो डी में सबका उठ रहा है। यहाँ देख लो, इसको मैं सीधा वाई का मान कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एक्स बट्टे नीचे 2 y है, 2 का इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो एक्स का मान कितना और वाई का मान 7। क्लियर है सबका? इधर सामने ध्यान दो, बातें मत करो बीच में ना। यहाँ देख लो सब, चलो एक्स का मान कितना रख सकते हैं, 12 माइनस वाई का मान 7। नीचे में 12 + 7 प्लस उसके बाद क्या है, 14/19। क्लियर है यहाँ तक? चलो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। नीचे कितना होगा, 12 और 7 19। यहाँ 14/19। नीचे सेम आ गया तो कितने बार लिखेंगे, एक बार। 14 और 5, सेम क्वेश्चन, 19 एकम 19। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो, बस इक्वेशन को बदलते रहता है, क्वेश्चन वही आता है, जब भी एग्जाम आए तो सेम बनेगा ये, ठीक है?
हो गया। चलो क्वेश्चन देखते ही बनना चालू होना चाहिए, ठीक है। अब बनाओ ऐसे बोलूंगा तो ही चालू मत करना, ठीक है नहीं। हो गया यहाँ तक, क्या बता दो। चलो ऑप्शन ए, बी। चलो बी में सब कहाँ तो उठ रहे हैं, तो बाकी ने आगे नहीं पूछू ना कि किसी का और आया है, सी या डी किसी का आया है क्या भाई। चलो इसमें देख लो, डायरेक्ट मान रख दो। ए का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। आगे बढ़े इसे, चलो ए का मान कितना आएगा 36 ए स्क्वायर, और बी का मान 25। क्लियर है सबका। चलो आगे सॉल्व कर दो इसको, 36 और 25 61, और घटाएंगे तो 11, और तो कटेगा नहीं है, तो 61/11। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बी। आ रहा समझ में। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो इसमें क्या है, स्टार के फॉर्म में दे दिया है, ये दरअसल इस रूप में है ऐसा, ये है एक्स स्टार वाई, ऐसा है, ठीक है। एक्स स्टार क्या है बता दो, वाई। और यहां दिया आपको 7 स्टार 5। इसको देखो, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार वाला क्वेश्चन देखो कैसे बनाते, ध्यान देना। तो जैसे ये एक्स स्टार वाई है, तो एक्स स्टार जो वाई है, स्टार वाला मैं और देखूंगा कहाँ पास है, फिर उसका हम तुलना करके ये जो इक्वेशन दी उसमें मान पुट करेंगे। तो ये हमारा क्या दिख रहा है एक्स स्टार वाई, और यहाँ पास क्या लिखा है 7 स्टार 5। समझ आ पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्टार वाई जो है ये किसके समान दिख रहा है 7 स्टार 5। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गया कि x का मान 7 है और y का मान क्या है 5। x का मान कितना है 7 और y का मान क्या है 5। अब ये जो इक्वेशन हमको दिया ये वाला, इसे मान रख के सॉल्व करेंगे बस। लेकिन आगे ये रूप अपना बदलता रहेगा, समझ में आ रहा है। तो उसके हिसाब से अपन को ऐसा लिखना पड़ता है। क्लियर है, इतनी जल्दी बता दो। चलो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या दिया है। चलो यहाँ x के स्थान पे क्या रख सकता हूँ 7, तो 7 + 2, और पूरे घात क्या होगा 2। क्लियर है यहाँ तक। y की जगह क्या रख सकता हूँ 5, तो हो जाएगा 5 - 2। क्लियर है सबके यहाँ तक। चलो 7 + 2 कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर गुणा इधर कितना होगा 7, सॉरी घटाएंगे तो कितना आएगा 3। चलो 9 का स्क्वायर 81, गुणा में क्या होगा 3, 3 एकम, और 8 × 3 = 24। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आएगा बता दो। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबका यहाँ तक। चलो इसको बनाओ जल्दी से। चलो हुआ क्या बताओ, आ गया आंसर। चलो ऑप्शन ए, बी, सी। चलो क्लियर हो, समझ में आ रहा है ना। ए बी का मान कितना दिख रहा है, बस रूप बदल दिया क्वेश्चन का तरीका देने का, स्टार मेथड बोलेंगे इसको पर। तो ए बी का मान बस पुट करेंगे, आ जाएगा सबका। किसी का नहीं बना ऐसा देख लो, बन जाएगा ना। आगे बढ़ जाऊं कि बताऊं, बताना पड़ेगा देखो, आधे लोग मन में छुपा के रखते हैं। चलो ए का मान कितना दिख रहा है 2, तो 2 की घात क्या होगा 2, ठीक है ना। फिर ए और बी का मान कितना है 2 और 3, बी का मान कितना है 3, तो 3 का क्या होगा स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 का स्क्वायर जोड़ दो सबको
चलो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो जल्दी बनाओ। इसमें सबका हाथ उठना चाहिए, अब पूछूं तो। और इतना ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। हो गया? चलो सामने ध्यान दो। बस ए बी का मान कितना दिया है? 5 और 2। चलो अब आंसर क्या लाया है बताओ? 14 है सबका। चलो तो 2 का 2। ए का मान बताओ? 5। ए का मान 5। बी का मान? बी का मान 2। तो 2 गुणा दो। अच्छा, ये कहाँ सॉरी, गुणा लग रहा था। कितना हो जाएगा? 7। 7 दूनी 14। ऑप्शन डी। आ रहा समझ में? चलो अब इसी स्टार मेथड में आपको 3 चीज का मान दे दिया। कितने चीजों का? तो ए बी सी का मान आपको समझ आ जाएगा ना? ए बी सॉरी, एक्स वाई जेड का मान आपको यहाँ दे दिया है। बस इक्वेशन में मार रखो और आंसर लाओ जल्दी से। नीचे ये x+2 है 2। ये एक्स वाई जेड 3 जगह बस है, हर कोष्टक में और एक जगह नीचे में है। ये भी कोष्टक बना देता हूँ, ये लो। ठीक है। चलो बताइए। आया आंसर? चलो ऑप्शन ए, बी, सी। सी है सबका। डी वाले को इधर। ऑप्शन सी आया है ना? बन रहा है कि नहीं देख लो भाई। चलो बस मान पुट करें अंदर में। चलो अंडर रूट के अंदर देखो क्या क्या हमको दिया है। एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 6 एक्स के स्थान पर, वाई के जगह 15 और जेड के जगह 3। तो एक्स का मान देखो 6 प्लस क्या हो जाएगा? 2। वाई का मान कितना दिख रहा है? 15 प्लस क्या होगा? 3। और नीचे में देख लो जेड का मान कितना है? 3। तो 3 प्लस क्या होगा? 1। आ रहा समझ में? चलो इसको अब सॉल्व कर दो, देख लो क्या क्या हमको मिलता है अंदर में। चलो 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8। 15 और 3 18। और नीचे में कितना होगा? 4। इसको और छोटा कर सकते हैं। 2 से कितना बार में? 2। और 2 से 4। 2 से कितना, सॉरी 2 से कितना, ठीक तो था। कितना बार में? तो यहाँ 9 और 4 बस बच रहा है। 9 चौक क्या हो जाएगा? 36। 9 चौक, तो 36 से क्या बाहर? 6। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? चलो ये थोड़ा पैटर्न अब बदल दिया, स्टार मेथड में थोड़ा सा एडवांस कर देता है। ठीक है। अभी तक जो दे रहा था वो सिंपल एक्स वाई या ए बी का मान आपको दे दे रहा था। अब देखो इसका कहना ये है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन ही सबका छूटता है एग्जाम में, क्योंकि समझ में आता नहीं कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, ए स्टार बी का मान इक्वेशन दे दिया हो तो आपको 3 स्टार 4 माइनस 2 स्टार 3 का मान निकालना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले आप एक्स और सॉरी ए और बी का मान ये पुट करो और इसको सॉल्व करो। समझ आ पा रहा है? फिर बोला दूसरे स्टेप में ए और बी का मान अब क्या पुट करेंगे? 2 और 3। फिर से इसको सॉल्व करो और जब दोनों आ जाएगा उसके बाद आपको घटाना है। उसके बाद क्या करना है? माइनस करना है। क्वेश्चन समझ पाए क्या बोल रहा है? आपको जो इस सिचुएशन दी उसके हिसाब से आंसर लाना है। पहले ए बी का मान मैं ये रखूंगा, फिर ए बी का मान ये वाला रखेंगे और जब दोनों आ जाएगा तो बीच में क्या करेंगे? माइनस। तब हमको आंसर मिल जाएगा। समझ आ पा रहे हो? चलो तो पहला अपन देखे, पहले स्टेप का मान समझ आ रहा है ना? पहले स्टेप वाले में तो इसका मान हम देखते हैं। ठीक है। चलो देख लो यहाँ पास ए की जगह क्या दिख रहा है? 3। ए के स्थान पर क्या दिखेगा? और बी के जगह
4, बी की जगह 4। समझ आ रहा है? तो ए की जगह 3 हो गया, बी की जगह क्या दिख रहा है 4। उसके बाद 3 गुणा क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा जो मैं ये मान के सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो देखो इधर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 तिया 12, तो 12 और 7 19, 12 और 7 19, तो यहाँ से 19 मिल गया। अब दूसरे स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब इसको, अब मैं ए बी का मान इसको लूंगा। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो ए का मान अब क्या रखेंगे 2, ए का मान, बी के जगह क्या रखेंगे 3, बी के जगह 3, फिर प्लस ए बी का मान फिर 2 गुणा क्या हो जाएगा 3। आया समझ में? चलो तो ये देख लो, 3 दूनी क्या होगा 6, 6 और 3 9 और 2 11, यहां से क्या मिला 11। यहां तक क्लियर है? और बीच में उसको अब क्या करना है माइनस, तो 19 माइनस 11 कितना मिलेगा? तो मेरा राइट आंसर कितना आएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? तो ये स्टार मेथड का थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, आपको इसको देखते हुए सॉल्यूशन करना है। पहले आपको यही बस दे दे रहा था एक तो सीधा सॉल्व कर रहे थे, अब क्वेश्चन को बदल दिया है। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो, कौन लेट से यस सर बोलते? चलो इसको बनाओ। समझ आया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? चलो जल्दी बनाइए। चलो हो गया क्या? चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, सी आ रहा है। चलो नियम समझ गए सब लोग? आपको इस रूप में देखना, पहले हम एक्स और वाई का मान क्या लेके सॉल्व करेंगे 2 और 3, उसके बाद क्या लेके सॉल्व करेंगे, और बाद में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। समझ आ पा रहा है? चलो तो पहले अपन फर्स्ट स्टेप बताओ क्या क्या होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा 2, 2 का 2, वाई के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ 3। ठीक है ना? चलो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी कितना होगा 6, 6 और 6, तो पहले स्टेप में आ गया 12। चलो सेकंड स्टेप में आओ। सेकंड में देख लो एक्स और वाई का मान क्या लेंगे 3 और 4, तो यहां पर देखो 3 का 3, एक्स के स्थान पर 3, फिर आगे 2 का 2 ही रहेगा, वाई के स्थान पर अब क्या लेंगे 4। ठीक है, तो 3 तिया 4 दूनी, तो 9 और 8 17। क्लियर है? अब लास्ट बोलेगा भाई यहाँ जो चिन्ह होगा वही करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 29। कितना आएगा 29। आया समझ में? हाँ है ना? चलो बस इसका रूप बदलते रहेगा, देखना आगे ना। अब ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन में आप कैसे बनाओगे पहले समझते हैं ना, उसके बाद बनाना। यहाँ पर देखो सबसे पहले यह देखेंगे, अब रूप हमको ये बोल रहा है इस रूप में आपको सॉल्व करके दिखाना है इस पैटर्न को, है ना? तो इसमें क्या करोगे, पहले आप x और y का मान लोगे 1 और 2, क्या लोगे? इसमें जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ इंक्लूड करूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें जो आंसर आएगा वो लास्ट में वो x बन जाएगा, क्या बन जाएगा x, और ये y बन जाएगा, क्या बन जाएगा y। तो दूसरे स्टेप में ये लेंगे और अपना आंसर लाएंगे। जो बोला समझ पाए? इन दोनों को मिला के एक आंसर लाऊंगा मैं, जो इसके साथ x की भांति काम करेगा और 3 y की भांति काम करता है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो एक बार देख लो फिर बनाना उसके बाद ना। देखो पहले हम इस कोष्ठक को पहले सॉल्व कर लेते हैं a और b मान के। हमको देखो x के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ बता दो, 1 x के स्थान पर ये वाले 1 को मैं रख सकता हूँ, है ना? y के स्थान पे क्या रख सकता हूँ 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 गुणा क्या हो जाएगा 2,
और फिर क्या आएगा 1। ये फर्स्ट स्टेप हम वही करेंगे, समझ आ पा रहा है। उसके चलो सॉल्व करो इसको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 एकम 2 और प्लस में 1, सबको जोड़ दो। 4 2 6 7 और कितना 1 8। तो यहाँ से कितना मिल गया 8। अब ये 8 जो है सामने वाले के लिए 3 के साथ x की भांति काम करेगा। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों कोष्टक से मेरे को क्या मिला जल्दी बताओ। 8 क्या मिला 8, और ये है स्टार, और यहाँ क्या मिला 3। तो अब मैं इसको लेके सॉल्व करूंगा अगले स्टेप में। आया बात समझ में। ये कोष्टक से मेरे को 8 मिल गया, बगल वाले के पास 3 है, तो ये x बन गया और ये क्या बन जाएगा y, और इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ला देंगे, हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा वो। समझ आ पा रहा है। चलो फिर से इक्वेशन को सॉल्व करो। x किस जगह में क्या रखूंगा 8, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो y के स्थान पर क्या रखूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखो x और क्या है y, मतलब 8 गुणा क्या हो जाएगा 3। क्लियर है सबका। चलो 8 का स्क्वायर, अच्छा प्लस 1 भी है क्या, प्लस क्या है 1। चलो 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 8 तिया प्लस में 1। क्लियर है सबका। चलो अब जोड़ दो सबको, कितना आ रहा है 98। बस ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, सबको इंक्लूड करके मेरा आंसर आ गया। पहले अलग अलग दिया था तो लास्ट हम प्लस माइनस अपन किए थे, डायरेक्ट अपन इंक्लूड करके एक साथ ला दिए हैं। चलो क्लियर है सबका। तो 98 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 20 का राइट आंसर। क्लियर है सबका। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कैसे टाइप का दे रहा है आपको। देखो एक तो सिंपल पैटर्न है, फिर प्लस माइनस वाला, और ये दोनों को मिक्स करने वाला। बना लो कैसा, आगे बढ़े। चलो बनाओ इसको, सेम नियम है, बना के दिखाइए सब लोग ना। पहले कोष्ठक वाले को सॉल्व करेंगे, फिर 4 के साथ इंक्लूड करके बनाएंगे। चलो बन पा रहे हैं ना, देख लो आया आंसर। नहीं आ रहा आधे लोगों का, पीछे तरफ वाले नहीं बन रहा है, तो इधर ध्यान से समझे करो आप लोग। बालोद गया था ना इसलिए थोड़ा लेट से बन रहा है, हड़बड़ी में नहीं बनता, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान से। चलो ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चलो सी, ऑप्शन डी। चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो देखो एक बार में, चलो ठीक है समझ नहीं आ रहा है, दोबारा आप समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि पहले ये कोष्टक पहले सॉल्व, इसको भी भूल जाओ, इसको अगर हम भूल गए ना। इसको अभी अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये पहले जैसा एक नहीं बताओ, हाँ है ना, एकदम शुरू में बनाए थे, तो ये x का मान और y का मान हो जाएगा, उसके साथ सॉल्व करके आंसर तो आ जाएगा। उसमें बाद उसके बाद जो आंसर आएगा उसको मैं 4 के साथ इंक्लूड करूंगा। 4 के साथ क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद फिर से सॉल्व करेंगे इसी को वापिस दोबारा। तो दोबारा जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर होगा फिर। समझ आ पा रहा है। चलो देखो ध्यान से। तो ये हमको दिया x प्लस वाई बट्टे वाई, तो x का मान अभी क्या लूंगा बताओ, और y का मान 3। चलो रख दो मान, x के जगह 2, y के जगह 3, और नीचे में फिर क्या आएगा 3, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, तो क्या आ रहा है 5/3। यहां तक क्लियर सबका। तो कुल मिला के इनको सॉल्व करने के बाद मेरे को क्या मिला 5/3 क्या मिला। अब इसको मैं किसके साथ मिला के लिखूंगा 4 के साथ, किसके साथ मिला के, तो ये बन जाएगा x और ये क्या बन जाएगा y। समझ आ पा रहा है।
और फिर से दोबारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। चलो x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 5/3 प्लस का प्लस, y के जगह 4, कुछ नहीं तो बट्टे क्या मानोगे 1, फिर पूरे का बट्टे करके y का मान रखेंगे और y का मान कितना है 4, इसके लिए कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं 1। आया बात समझ में, हाँ है ना। पहले इस बड़ा वाला बट्टे को अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ऊपर वाले भी एक साथ सॉल्व करो, नीचे इसमें देखो 3 एकम क्या होगा नीचे में 3, 3 एकम 3, अब तिरिया गुना 5 एकम 5 और 4 तिया 12। ये भाग को यदि मैं गुणा बना दूं, भाग को क्या बना देता हूं गुणा, तो ये नीचे का संख्या पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 4/1 क्या बन जाएगा 1/4, ऐसा आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है, नीचे क्या होगा पलट जाएगा। अब देख लो 12 और 5 कितना होगा 17/3 और यहाँ 1/4 और आगे सॉल्व करो तो 17 एकम और 4 तिया, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा 17/12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आया समझ में। तो देखो कुछ कुछ चीज जो बेसिक है उसको याद रखना, जब भी आपको ऊपर ऐसा मिला तो नीचे तिर्यक गुणा, नीचे नीचे गुणा होगा फिर तिरछा गुणा होगा। क्लियर सबका। भाग को जब गुणम कन्वर्ट करेंगे तो नीचे संख्या पलट जाता है। 4/1 मेरा क्या बन जाएगा 1/4। तो ये छोटे छोटे चीज है जो आपको पढ़ाई के दौरान आपको सीखना होता है, हाँ है ना। या तो बचपन से जो सीखे रहते हैं 12वीं तक, उसमें ये सब अगर बेसिक क्लियर है मैथ्स वैसे लिए तो आसानी से हो जाता है। लेकिन बहुत दिन तक मैथ्स नहीं बना है तो कन्फ्यूजन होता है, तो अभी उसको पूरा दूर कर लो। समझ आ पा रहा है, घर में जाओ प्रैक्टिस करो, उसी से मैथ्स को आप स्पीड ला सकते हैं। आया बात समझ में, हाँ है ना। आगे बढ़े, कुछ बोलोगे, यस सर बोलोगे चलो ठीक है ना। तो ये हमारा स्टार पैटर्न क्लियर हो गया, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो अब पैटर्न चेंज होता है और क्वेश्चन अब दे रहा है संख्या पद्धति में, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। मतलब अपन जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका निकल सकता है किसका नहीं निकल सकता है, ऐसा अपन को पता लगाना है। समझ आ रहा है। तो इतने बड़े संख्या का वर्गमूल निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, समझ आ पा रहा है। तो इसके लिए अपन कुछ सरल तरीका देखते हैं और आपको पता करना है निम्न में से कौन सी संख्या ऑप्शन में से जो किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जो हो सकता है उसको रहने देंगे, जो नहीं हो सकता उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे अपन को पहचानना है, एक नजर में उसको देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आप क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक का पहले वर्ग पता कर लेना क्या क्या होता है। जैसे 1 का अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो क्या होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का 16, 5 का 25। क्लियर है यहाँ तक। चलो उसके बाद 6 का बताओ 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का और 10 का तो बचपन से पता है 100। हाँ 100 क्लियर है। अब इसमें से मैं निकालूंगा, इसको सॉल्व करके अपन देखेंगे यूनिट डिजिट इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इकाई का अंक पता करेंगे कि हमको क्या क्या मिला। वर्ग वाले में क्या पता करते हैं, इकाई अंक। 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में जो इकाई अंक का उपयोग होता है वो आप अनंत कितना भी संख्या ले लो, इकाई में उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, वर्ग या वर्गमूल निकालते हैं तो। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो ये देखो सिंगल डिजिट, तो ये खुद इकाई अंक है। क्या मिला इकाई में, क्या क्या मिला, 1 मिला और क्या मिला 4 मिला, इसके अलावा 9। अब इसको 16 मत लिख देना, क्या मिलेगा 6। समझ आ रहा है ना, नहीं तो ऊपर से पूरा लिखना तो इसको भी पूरा मत लिख देना। समझ आ रहा है। यहां से क्या मिला 5, ठीक है। यहां से 6 लिख चुका हूं पहले से, और लिखने का हो सकता है क्या, 9 आ चुका है, 4 आ चुका है, 1 और 0। तो अगर हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या किसी का वर्गमूल या वर्ग है ये हमें पता करना है, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि इकाई अंक में यदि ये सब है तो वर्ग हो सकता है किसी न किसी का, क्या हो सकता है वर्ग। और इसके अलावा कुछ दूसरा दे दिया तो नहीं हो सकता कभी भी। आया बात समझ में। चलो तो ऑप्शन ए में क्या है बताओ 6। तो वर्ग वाले रूल में आता है कि नहीं आता है, तो ये वर्ग हो सकता है। हमको पता क्या करना है, नहीं हो सकता है करके, वर्ग किसी का वो नहीं हो सकता है।
आया बात समझ में? चलो इसके इकाई में क्या आया, 5 है नियम में, आगे 1 2 है क्या, तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर होगा कि ये किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। समझ आ पा रहा है? क्योंकि इसके इकाई एक में क्या है, 2, और वर्गमूल वाले नियम में हमें ये बस समझाया गया है कि ये सब इकाई में है तभी वो वर्ग होगा, वरना नहीं हो सकता। आया बात समझ में? हाँ है ना? जल्दी बताओ, कौन जमासी ले रहा है पीछे? नींद आ रहा है क्या? जमासी ना ले, इंटरेस्ट से पढ़ो। समझ आ पा रहा है? हर चीज मैं ही मंगाऊं? कुछ मेरे लिए भी ला लिया करो। चलो बनाओ, इसको बनाओ, बाकी कल करेंगे ना। हाँ अच्छा, बन गए क्या? चलो कौन सा क्या बोला? ऑप्शन सी आंसर है क्या? 5 वाला है, 1 भी है, 4 भी है, यहाँ क्या मिला? तो ये नियम के हिसाब से एकदम देखते बन जाएगा। समझ आ पा रहा है? कर लोगे ना? चलो तो आज 69 तक बना लेना घर में, कल 70 से आगे पढ़ते हैं। आया समझ में? आया ना? चलो 5 मिनट समय है, फिर हिस्ट्री क्लास पढ़ेंगे। आ जाओ बाहर से।